आग लगी है दी बुल प्लाजा है, बहुत मशहूर प्लाजा, यानी पूरे प्लाजा में 500 दुकानों की जगह थी जो मंजूर शुदा थी और उस पर 1200 दुकानें बना दी गई। कहा यह जाता है कि 26 दरवाजे थे इस प्लाजा के और उसमें से 24 दरवाजे बंद किए हुए थे उन्होंने। ये इंडिकेशन हो रही है कि गैस लीकेज तो नहीं है। अगर लीकेज होगी तो फिर ये देखें, ये क्लियर हो गया। अब हम इसको जला सकते हैं। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में सिलेंडर्स फट रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। हमारे यहाँ तो आप ये देखें कि लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है कि अगर बिजली की तारों में आग लग रही है तो लोग पानी फेंक रहे होते हैं। कि जब भी कुछ सानिया होता है, हुकूमत जो है होती है वो बैकफुट पे होती है और वो हमेशा गहरी होती है कि लिए वो जी सियासी या गेम ना खेले, और जो इक़्तिदार में नहीं होते वो डर डर बयान दे रहे होते हैं। हल कोई नहीं सोचता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची में फिर एक सान्या होता है और सान्या है दी फिर आग लगी उसी तरह। और ये अब आप आग लगी है दी गुल प्लाजा है, बहुत मशहूर प्लाजा। हाँ, दुनिया भर की चीज़ें मिलती हैं, ख़ास तौर पर फैंसी चीज़ें, मसनूई फूल, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, हर किस्म का सामान वहाँ से मिलता है। और परसों रात को ये आग लगती है कि तकरीबन 9:15 या 9:30 जो मुबैना तौर पर बताया जा रहा है। लेकिन आवाम को शिकायत ये है कि वहाँ जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है वो देर से पहुंची, रेस्क्यू नहीं किया गया। और आप देख रहे हैं उस सिलसिले में तकरीबन 26 अमवात हो चुकी हैं इस वक्त। 83 लोग लापता हैं, बहुत से लोग शदीद जख्मी हैं और अभी भी लोग अपने प्यारों को ढूंढ रहे हैं जो वहाँ शॉपिंग करने के लिए गए हुए थे। अच्छा नाज़रीन, एक अंदाजे के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि वहाँ तकरीबन 1200 दुकानें थी और 500 दुकानों की जगह थी, यानी पूरे प्लाजा में 500 दुकानों की जगह थी जो मंजूर शुदा थी और उस पर 1200 दुकानें बना दी गई, छोटी बड़ी। ये इकट्ठी करके जैसे होता है कि एक दुकान पीछे उस दुकानदार ने आगे किराए पे दे दी। अब अपनी अगली जगह भी वो किराए पे दे देते हैं, देते थड़ी भी कहा जाता है। तो इस साहब की ये शॉप थी और आग बुझाने वाले आलात इसमें नस्मी थे जो बताया गया है। और शदीद नुकसान हुआ। अभी इस पे सदर पाकिस्तान भी इज़हार अफसोस कर रहे हैं, वज़ीर आला भी बाद में गए, वो भी अफसोस कर। लेकिन नाज़रीन, हमारी बदकिस्मती ये है कि जब ये चीज़ें बन रही होती हैं, जो इदारे इनकी इजाज़त देते हैं उनको कोई पूछता नहीं है। अभी भी इन्होंने कुछ सस्पेंड कर दिए कुछ लोग, और सुना है कि इलाके पीसी सस्पेंड कर दिया, कोई सिटी पुलिस सस्पेंड कर दिया गया होगा। पहले भी एक सान्या हुआ था, उसमें जनाब उन्होंने एसपी भी सस्पेंड कर दिया जो इलाके का था। लेकिन असल उसकी वजह जो है वो भी दरियाफ्त नहीं करता कि जब ये चीज़ें बन रही होती हैं तो उस वक्त ये सब प्रिकॉशंस क्यों नहीं लिए जाते। कहा यह जाता है कि 26 दरवाजे थे इस प्लाजा के और उसमें से 24 दरवाजे बंद किए हुए थे उन्होंने, ताकि लोग डिफरेंट रास्तों से ना आए, बल्कि ये उन्होंने प्लान किया होगा, प्लाजा की इंतजामिया होगी कि इस रास्ते से गुजरेंगे और यहाँ से जाएंगे। नाज़रीन, आपको मालूम है कि सबसे ज़्यादा अमवात जो होती हैं वो धुएं से होती है, दम घुटने से होती है। आग तो बाद में लगती है, जलते तो लोग बाद में हैं, लेकिन जो धुआं भर जाता है, अपना एहसास ना हो, कोई धुआं निकलने की जगह ना हो और फाड़ने की जगह ना हो। पूरी दुनिया में मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ और दुबई में जो हमारा अपार्टमेंट है उसमें मैं गिर गया, तो मैंने वहाँ जाके खुद चाय बनानी थी। मैं अकेला था, उसमें बेटे जो है मेरे वो गए हुए थे, जॉब पे गए हुए थे। तो मैंने उससे पूछा, तो जब मैंने ऑन किया बटन तो आप देखें कि ये जो आवाज़ें आई, ये प्रिकॉशंस था कि जी जब वो आवाज़ें बंद होंगी तो उसके बाद आपने आग जलानी है। देखिए ये वीडियो भी मैंने बनाई, आप देखिए वीडियो। ये इंडिकेशन हो रही है कि चूल्हा जलने से पहले ये गैस डिटेक्ट करता है कि गैस लीकेज तो नहीं है। अगर लीकेज होगी तो फिर ये देखें, ये क्लियर हो गया। अब हम इसको जला सकते हैं। गैस की डिटेक्शन। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में सिलेंडर्स फट रहे हैं,
कोई पूछने वाला नहीं है। नाज़रीन, आपने वीडियो देखी, इसमें आप देखें कि जैसे ही मैंने बटन को ऑन किया, उस पे टिक टिक की आवाज़ें आना शुरू हो गई, और जब वो आवाज़ ख़त्म हुई तो इसका मतलब है कि आपके जो एरिया है उसमें गैस नहीं है, आपकी किचन में गैस नहीं भरी जाती। तो उसने मुझे बता दिया, और उसके बाद में मैंने वो स्विच ऑन किया और आग जल गई। इसी तरह पूरी दुनिया में जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं वो गाड़ियों में भी रखे जाते हैं। दुबई में, यूके में मैंने देखा कि जो ड्राइवर सीट है उसके साथ वाली जो सीट होती है जहाँ आप लोग बैठते हैं, उसके नीचे एक छोटा सा वो सिलेंडर बड़ा होता है। खुदा ना खास्ता आग बुझाने की सूरत में आप उससे आग बुझा सकते हैं बड़े आराम से। हमारे यहाँ तो आप ये देखें कि लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है कि अगर आग लगती है, बिजली की तारों में आग लग रही है, तो लोग पानी फेंक रहे होते हैं। पानी फेंक के आग बुझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पता ही नहीं है। किसी को स्कूल में नहीं सिखाया जाता, स्कूल में ये पढ़ाया नहीं जाता कि इन केस ऑफ फायर आपने क्या करना है, कैसे निकलना है। मैं छोटे-छोटे बच्चों की वीडियोस देखता हूँ सोशल मीडिया पे, जहाँ जापान में, यूके में, यूएस में, बाकी ममालिक में लोगों को बताया, बच्चों को बताया जा रहा होता है कि किस तरह आपने, अगर खुदा ना खास्ता आग लग जाए, खुदा ना खास्ता कुछ ज़लज़ला आ जाए, तो आपने कैसे निकलना है। लेकिन हमारे यहाँ तो किसी को ख़्याल ही नहीं है, बस हम इज़हार अफ़सोस ही कर सकते हैं इसके बाद। नाज़रीन, आपने अक्सर देखा होगा कि अ, जहाँ माज़ूर लोग हैं, उनके लिए भी चेयर्स नहीं होती हैं। माज़ूर लोगों के लिए आप देखें कि प्लाज़ा में अंदर जाने का रास्ता नहीं होता। यानी तो सीढ़ियाँ होती हैं, सीढ़ियों के साथ अब शायद कुछ बनना शुरू हुई हैं, लोगों ने जामिया ने सख्ती की है, लेकिन इससे पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। और आप वो उठा के बसों में, इवन बसों में बिठाने के लिए अगर व्हील चेयर है तो कोई ऐसा नहीं है, वो उठा के उसको अंदर ले जाएँगे। और यही हमारी बदकिस्मती है कि हम ऐसा कुछ ही करते रहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में जितने भी ये सब मॉल बनते हैं, बड़े-बड़े मॉलों में शायद अब कुछ इस तरह के इंतज़ामात किए जा रहे होंगे, लेकिन वो यानी सिंसियरली नहीं होता। बस वो ऐसे ही होता है कि जी वो बंदे मर गए, वो ख़त्म हो गए। और ये मैं एक खबर देख रहा था कि जी पिछले साल पता नहीं कितने 2000 कुछ वाक़यात हुए ऐसे कराची, और 14 या 16 गाड़ियाँ फायर ब्रिगेड की हैं, वही आग बुझा रही होती हैं। और आखिर में पता चलता है कि जनाब नेवी की गाड़ियाँ भी पहुँच गई कराची में। और यही हाल पूरे पाकिस्तान का है। कराची रुसलाबाद हुआ करता था कभी, पीपल्स पार्टी की वहाँ इतने सालों से हुकूमत है, और आज भी देखें कि बस वही कुछ सियासी बातें होती हैं। जमात इस्लामी जाके बात करती है कि जनाब देखिए जुल्म हो गया, अब जिसकी कुव्वत होती है वो अपना बचाव कर रही हो। मैंने हमेशा देखा, बचपन से लेके अब तक, कि जब भी कुछ सानिया होता है, हुकूमत जो है होती है वो बैकफुट पे होती है, और वो हमेशा गहरी होती है कि जी वो जी सियासी आप वो गेम ना खेले, वो सियासी बयानात ना दें। और जो इक़्तिदार में नहीं होते वो धड़-धड़ बयानात दे रहे होते हैं। हल कोई नहीं सोचता कि इसका सॉल्यूशन क्या है, लोगों को बताया जाए, लोगों को ये बताया जाए कि आग लगने की सूरत में आपने क्या करना है, आग लगने की सूरत में रास्ते कौन से हैं भागने के, आग लगने की सूरत में आप किस तरह जाएँगे, अपना बचाव किस तरह करेंगे। और तारे-तारे अब भी चले जाएँ लाहौर में, जितने भी कंजस्टेड एरियाज़ हैं अंदरून शहर के, आपको इसी टाइप के हालात मिलेंगे। शारजाह में कभी नहीं गया ज़िंदगी में, लेकिन वहाँ भी कहा जाता है कि ये इसी टाइप के हालात हैं। अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो। हमें तो ये करना चाहिए, अगर हुकूमत का सारी ज़िम्मेदारी हुकूमत की मैं नहीं कह रहा, लेकिन इदारे जो हैं ख़ास तौर पे, जिनका काम यही है कि वो जाएँ, चेक करें। और किचन में भी आप पे फायर एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए। कि मैंने देखा है कि मेरे किचन में भी नहीं है। मेरा जो मैं जहाँ रहता हूँ जिस पार्ट में, इसमें भी किसी फ्लोर पे कोई इस टाइप की चीज़ें नहीं पड़ी होती। पहले जन्म महलों में या कुछ मॉल में आप देखा करते थे कि वो बाल्टियाँ रखी होती थी, जिसमें एक बाल्टी में पानी होता था, एक में रेत होती थी, और एक वो सिलेंडर लगा होता था, वो भी खाली होता था। लेकिन अब यहाँ जहाँ मैं रह रहा हूँ, यहाँ भी ऐसी कुछ अरेंजमेंट्स नहीं है, तो मैं अरबाब इख्तियार से गुजारिश करूँगा कि इस पे सख्ती से पाबंदी कराएँ। जो मैं स्मोक के साथ
अलार्म जो बजते हैं वो नहीं है। और ये भी कहा जा रहा है कि ईद मॉल जिसमें आग लगी है गुल प्लाजा, इसमें भी इस टाइप का कोई अलार्म का सिस्टम नहीं था कि आग लगी, धुआं भरा, लेकिन अलार्म नहीं था। वरना बेतहाशा लोग फौरी निकल जाते, लोगों को पता ही नहीं चला कि आग लगी। बहुत बहुत शुक्रिया।